नमस्कार साथियों, डिजिटल न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी एमपी में जरूरी है हेलमेट। 50 दिनों तक चलेगा बड़ा अभियान। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए ट्रैफिक सहित कई नियमों पर ढिलाई दी गई थी, लेकिन अब मतदान खत्म होने के बाद ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है। पीटीआरआई के एडीजी जी जनार्दन ने सभी पुलिस एसपी को और कमिश्नर को निर्देश जारी कर दिए हैं। ये इंस्ट्रक्शन ट्रैफिक नियमों को फॉलो करवाने के लिए जारी किए गए हैं। बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट पहने टू व्हीलर और बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन चलाने वालों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में चालकों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रदेश में विशेष अभियान शुरू किया गया है, और जो कि आगामी साल 10 जनवरी 2024 तक चलेगा। जी जनार्दन ने निर्देश दिए हैं कि बगैर हेलमेट लगाए वाहन चलाने वालों के साथ ही बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, यदि पीछे बैठने वाले ने भी हेलमेट नहीं पहना या लगाया हो तो उसके खिलाफ भी चालान काटा जाएगा। पूर्व मंत्री अर्चना चिटसिन के विरुद्ध क्यों निरस्त करने की शिकायत, हाईकोर्ट ने लोकायुक्त और सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने लोकायुक्त द्वारा पूर्व मंत्री अर्चना चिटसिन के विरुद्ध शिकायत निरस्त किए जाने के रवैये पर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए राज्य शासन व लोकायुक्त को 4 सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ता बुरहानपुर निवासी बालचंद शिंदे का आरोप है कि पूर्व मंत्री और भाजपा नेत्री अर्चना चिटसिन ने बुरहान कृषि उपज मंडी समिति के 3 करोड़ रुपए शुगर फैक्ट्री लगाने में निवेश करवाए थे, लेकिन उनके द्वारा कोई शुगर फैक्ट्री नहीं लगाई गई और राशि भी वापस नहीं की गई। सरकारी राशि का दुरुपयोग किए जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने संबंधित जांच एजेंसी से शिकायत करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका पर निराकार कर दिया था। इसके बाद उसने लोकायुक्त में दस्तावेजों के साथ शिकायत की थी। लोकायुक्त ने मामला लगभग 2 दशक पुराना होने के कारण शिकायत को निरस्त कर दिया था। फिर इसको याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। विधानसभा चुनाव के बाद कर्मचारियों में उबाल, पुरानी पेंशन की मांग ने पकड़ा जोर। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 3 दिसंबर को इन सभी राज्यों में मतदान के नतीजे आने हैं। लोकसभा चुनाव भी आगामी 5 महीने के भीतर होने हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग ने जोर पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का वादा किया गया है, वहीं बीजेपी पेंशन के मामले में कर्मचारियों को साधने में लगभग नाकाम रही। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने किसका साथ दिया, यह तो 3 दिसंबर को आने वाले परिणामों में ही साफ हो पाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों का हल्ला बोल सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। बता दें कि मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने नवभारत-टाइम्स.com से चर्चा में बताया कि राजनीतिक दल भले ही पुरानी पेंशन को राज्य से न जोड़ रहे हो, लेकिन यह मुद्दा पूरे देश का है। बता दें कि उमाशंकर तिवारी ने कहा कि पुरानी पेंशन के प्रावधानों के अनुसार जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता था, तब उसका वेतन जितना होता था उससे करीब आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी। डीएपी खाद लेने किसानों की लगी कतार, 250 किसानों को हुआ खाद वितरण। सुबह से देर शाम तक लाइन में खड़े रहे किसान। छतरपुर जिले के हलपारपुर में बीते 10 दिनों से सहकारी समितियों पर डीएपी नहीं मिलने पर बुधवार को किसानों की लंबी कतार विपणन संघ केंद्र पर लगी। कृषि उपज मंडी में स्थित मार्केट फेड के गोदाम पर सुबह देर शाम तक करीब 250 किसान खाद के लिए कतार में खड़े रहे। इसमें से करीब 100 किसानों को ही नगद में खाद मिली। अंधेरा होने पर करीब 150 किसानों को टोकन लेकर लौटना पड़ा। सहकारी समितियों पर नगद खाद की बिक्री नहीं हो रही है। इसमें डीएपी के लिए किसानों की भीड़ मार्केट पर बढ़ने लगी है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर मार्केट गोदाम प्रभारी सूर्य प्रताप चंदेल, कृषि विभाग के अधिकारी सुरेंद्र अग्रवाल, बीके शुक्ला ने किसानों को टोकन के जरिए डीएपी खाद की 5 बोरियों एक किसान को वितरण किया। शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ नहीं, अभी चुनाव खर्च के मामले में टॉप पर है ये दो नेता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म हो गई है। इस बार चुनाव आयोग ने कई बदलाव किए थे। उम्मीदवारों के खर्च 28 से बढ़ाकर 40 लाख कर दिए गए थे। रिजल्ट आने तक 30 दिनों के अंदर सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब देना होता है। कुछ उम्मीदवारों ने चुनाव खर्च के हिसाब दिए हैं। कमलनाथ ने 14 नवंबर तक करीब 16 लाख किए थे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस तारीख तक 11 लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं। खर्च के मामले में 2 केंद्रीय मंत्री टॉप पर हैं। बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने अपने खर्च का हिसाब दिया है। इसमें पूर्व सीएम कमलनाथ 14 नवंबर तक 16,47,534 रुपए चुनाव अभियान में खर्च किए हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 11,66,315 रुपए खर्च किया है। वहीं इस बार केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी ने निवास विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने अभी तक चुनाव प्रचार में 18,30,587 रुपए खर्च किए हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते, इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल खर्च के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। वह नरसिंहपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। उन्होंने 13 नवंबर तक 17,57,882 रुपए खर्च किए हैं।
कांग्रेस प्रत्याशी बोली, मेरे फोटो वीडियो दिखाए वरना माफी मांगे। ज्योति पटेल ने कहा, आरोप शुद्ध करे भार्गव, नहीं तो दिल्ली में धरना दूंगी। सागर की रहली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल और गोपाल भार्गव के बीच सियासी तल्खी बढ़ती ही जा रही है। अब पटेल ने चुनौती दी है कि मंत्री भार्गव मुझ पर लगाए गए अपने आरोपों को साबित करे। यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो माफी मांगे। बता दें कि ज्योति पटेल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भाजपा प्रत्याशी भार्गव ने 18 नवंबर की रात मीडिया के सामने कहा कि यह महिला प्रत्याशी अपने दोस्तों के साथ गढ़ाकोटा में क्या कर रही थी। इसकी फोटो भी आई है दोस्तों के साथ। ये नेता कौन सा हनीमून मनाने गढ़ाकोटा आए थे। अगर भार्गव के पास मेरा फोटो और वीडियो है तो मीडिया के सामने पेश करे या फिर सोशल मीडिया पर वायरल करे। यदि वे अपने बयानों को शुद्ध नहीं कर पाते हैं तो मेरे पैर पकड़कर माफी मांगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गोपाल भार्गव की मुझ पर की गई अभद्र टिप्पणी शर्मनाक और निंदनीय है। वे 3 दिन में मुझ पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के सामने मामला रखा जाएगा। मैं जंतर मंतर पर धरना दूंगी। राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे शिवराज। जयपुर में बोले सीएम, राहुल गांधी कांग्रेस समाप्त करके महात्मा गांधी का सपना पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान राजस्थान में बीजेपी प्रत्याशियों का प्रचार करने पहुंचे हैं। जयपुर में सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कांग्रेस समाप्त करके महात्मा गांधी का सपना पूरा करेंगे। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही कहा, सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। सीएम ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था, आजादी के बाद कांग्रेस समाप्त कर देना चाहिए। लोक सेवा संघ कांग्रेस को बना देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य था भारत की आजादी का। पंडित नेहरू ने गांधी जी की बात नहीं मानी, कांग्रेस समाप्त नहीं की। मुझे लगता है कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा करेंगे। वो कांग्रेस को समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। और मैं इसलिए यह कह रहा हूँ कि जिस ढंग से कल उन्होंने एक टिप्पणी दी। एग्जिट पोल पर बैन, पोस्टल बैलेट की गिनती, मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की खास तैयारी। एमपी में वोटिंग खत्म होने के बाद सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर सख्त पारा है। जिला निर्वाचन अधिकारी दिन में 2 बार निरीक्षण करने के लिए जा रही हैं। चुनाव आयोग ने इस बार काउंटिंग को लेकर खास तैयारी की है। साथ ही अधिकारियों को बड़े निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 30 नवंबर तक एग्जिट पोल पर पूरी तरह बैन रहेगा। बता दें कि एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मंगलवार को सभी कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। उन्होंने जिलेवार मतगणना को लेकर विस्तार से चर्चा की थी। साथ ही आवश्यक निर्देश दिए हैं। राजन ने कहा कि मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके बाद सुबह 8 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू होगी। मतगणना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। स्ट्रांग रूम के बाहर केंद्रीय बलों की तैनाती रहेगी। इंदौर के कांग्रेस नेताओं को आया भोपाल से बुलावा। 26 नवंबर को उम्मीदवारों को दी जाएगी मतगणना की ट्रेनिंग। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 26 नवंबर को सभी विधानसभा प्रत्याशियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भोपाल बुलाया है। पीसीसी के सभागार में उम्मीदवारों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में डाक मतपत्रों की गिनती और हर राउंड के बाद मतगणना की सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए मतगणना अभिकर्ताओं को बताया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इंदौर से भी अपने सभी 9 प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव का मतदान होने के बाद अब बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य दल मतगणना की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस ने 26 नवंबर को सभी उम्मीदवारों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को भोपाल बुलाया है। वहीं बीजेपी ऑफिस में नेताओं ने मतगणना को लेकर मंथन किया। 90% से घटकर 47% आया वोटिंग का आंकड़ा। दोबारा पड़े मतदान में बड़ा खुलासा। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर के दिन वोटिंग हुई। इस दौरान प्रदेश के 64,626 मतदान केंद्र में वोट पड़े। इस दौरान भिंड जिले के अटेर विधानसभा के मतदान केंद्र नंबर 71 किशोपुरा में बूथ कैप्चरिंग की शिकायत हुई। इसके बाद 21 नवंबर के दिन रीपोलिंग हुई, जिसमें चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। दरअसल अटेर विधानसभा सीट से 17 नवंबर के दिन हुई वोटिंग में बूथ कैप्चरिंग की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने शिकायत को सही पाते हुए रीपोलिंग के आदेश दिए थे। दोबारा हुए मतदान में भारी गिरावट आई। इलाके में 1223 मतदाताओं में से आधे ही वोट डालने के लिए पहुंचे। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए तैयार लिस्ट के अनुसार किशोपुरा मतदान केंद्र के लिए 1223 मतदाता दर्ज हैं। इसमें से केवल 577 मतदाता ही अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए दोबारा वोट डालने के लिए पहुंचे। यह देश विरोधी पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर बोले शिवराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पनौती वाला बयान देने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी के नेता लगातार हमला बोल रही हैं। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम को पनौती कहने पर बुधवार को राहुल गांधी पर देश विरोधी होने का आरोप लगा दिया और कहा कि देश कभी इसे माफ नहीं करेगा। बता दें कि मंगलवार को चुनावी राज्य राजस्थान में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी का मतलब पनौती मोदी। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप मैच के दौरान अहमदाबाद स्टेडियम पीएम मोदी के जाने पर तंज कसा था। बता दें कि इस मुकाबले में भारत को हार हुई थी।
जयपुर के एक संवाददाता सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पूरा देश राष्ट्रभक्ति में डूबा था और पूरा देश यह चाहता था कि भारत विश्व कप का फाइनल मैच जीते, क्योंकि खेल भी राष्ट्र भावना का प्रतीक है। अगर पीएम मोदी वहां गए तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।